ओम शांति। 29/1/2024। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते या धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है कि अनेक ज्योतियों की ज्योति। गीता में ऐसा है नहीं है? वो ज्योतियों से भी हजारों सूर्यों से तेजोमय, ऐसा लिखा है ना गीता में। और तुम क्या कहते हो? परमात्मा बिंदी मिसल है। ऐसी स्थूल बिंदी नहीं, लेकिन कहते हैं ना इतनी छोटी बिंदी बनकर तो कोई रह भी नहीं सकता, तो वो परमात्मा की बात है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसीलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्यौछावर न्यौछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। हद का मांडवा और बेहद का मांडवा। मांडवा क्या होता है मालूम भी है? मांडवा माना मंडप। हद का मंडप होता है, उसमें भी लाइट्स लगाते हैं ना। ये सारी सृष्टि क्या है? एक मंडप है। बाबा कहते हैं इसकी बत्तियां कौन सी हैं? चैतन्य, सॉरी जड़। इस सृष्टि रूपी ये जो मांडवा है, इसकी बत्तियां कौन सी हैं? सूरज चांद सितारे। और जो बेहद का ड्रामा है, इसकी बत्तियां कोई बत्तियां नहीं है। बस बच्चे, हे भगवान, सूर्य चांद को छोड़ ही दिया साइड में। ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा है, और बाद में छोटी छोटी बत्तियां कहो, सितारे कहो। यह कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। बत्तियां भी नंबरवार हैं, कोई बहुत छोटी होती हैं, कोई बड़े होती हैं। बाबा ने एक जगह अव्यक्तवाणी में बताया ना कि जैसे बल्ब होता है ना, कोई 0 वाट का, कोई 5 वाट का, कोई 10 वाट का, ऐसे आंखें आपकी जो ये नेत्र हैं आगे चल के क्या काम करेंगे? बल्ब का काम करेंगे। इतनी रोशनी होगी कि देखने वाला उसको महसूस होगा, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं नजर से निहाल हो गया। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहती हैं, है ना। अंतिम जन्म तक भी कुछ ना कुछ ज्योति रहती है, पूरी तरह बुझती नहीं है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है। कितना समय लगता है? तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला। यह रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे।
ना ही इकट्ठे परमधाम की स्टेज में जाएंगे, ना ही इकट्ठे पार्ट बजाने के लिए आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे। बहुत थोड़े होते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। कब सिखाई ये बात? तुम आत्माएं सब शरीर छोड़ के वहां आती हो। कहाँ आती हो? कहाँ आती हो शरीर छोड़ के? शरीर छोड़ के वहां आती हो, जाती हो नहीं। परम धाम तो जाने वाले स्थान हो गया। शरीर छोड़ के आओगी? कब शरीर छोड़ रही? ये जब हमें पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी, आदि में बैठे थे वहां पढ़ाई पढ़ने के लिए। तुम आत्माएं शरीर छोड़ वहां आती हो जहां अभी बैठे हैं। या कुछ और समझ आ रहा है? किसी को कोई और समझ आ रही बात? नहीं? हाँ ना, कुछ भी नहीं। जब ये पढ़ाई आप पढ़ रहे थे ब्रह्मा के तन के द्वारा, आपने पढ़ी या आपको लगता है हम अभी अभी नए नए हैं? क्या लगता है? पढ़ी है पहले भी? याद आता है? तो जब ये पढ़ी है तो बाबा ये कहाँ की बातें बताते थे? संदेशियां साक्षात्कार करती थी। अरे इतना बड़ा विश्व का मालिक और किचन में खाना पकाता है। कहाँ का? सत्युग का साक्षात्कार करती थी या आने वाली दुनिया? बोला क्या है? नई दुनिया कैसी होगी ऐसा नहीं, आने वाली दुनिया कैसी होगी ऐसा ही बोला जाता है ना। बहुत ऐसे लग रहा है जैसे कंफ्यूजन में चले गए सब। इसमें क्या हो गया? बाप समझाते हैं आत्माओं को, तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। सबने वहां पे अपना पुराना शरीर छोड़ा, फिर इकट्ठे तो नहीं पार्ट बजाने आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे। बहुत थोड़े होते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। आगे ही पढ़ती हूँ। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। ये बुद्धि किसने दी है आपको? तो मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा था कि हमने आदि में ऐसे ऐसे पढ़ाई पढ़ी होगी, फिर बाबा हमको कह रहे हैं उस दुनिया में तुमको, आप एकदम से तो नहीं आ गए। बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी 2004 में। सब इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। पहले पहले कौन होते हैं? देवताएं। देवताएं कौन होते हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तुम बच्चों को दी है तो आना जाना करते हो ना। फिर उस दुनिया में बाकियों को धीरे धीरे आना है। अभी भी नहीं आ गया? चलो। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे अभ्यास नहीं है ना कि नई दुनिया में ही बैठे हैं। हमेशा ऐसा लगता है नई दुनिया मतलब जो बाद में आएगी। जो अभी है वो तो बस जो है उसकी तो कोई इतनी वैल्यू होती नहीं है। इसीलिए वो हमेशा नई दुनिया में मतलब हमेशा जो आएगी आगे जाके, ऐसा ही समझ आता है ना। तो ये भी तो सोचें, जब ये पढ़ाई पढ़ी है तब से आगे ही तो आ गए। 2 जन्म संगम युग पे 2-3 जन्म का बताया ना। तो ये लास्ट है या अभी और एक जन्म लेना है? 2 जन्म तो हो ही गए। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता? यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। और नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है बहुत छोटी। और कुल कैसा है? ऊपर क्या बोला? तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। पिछले जन्म में जो दान किया है, विनाशी धन का हो तन का हो, जितनी समझ थी उस हिसाब से आदि में भी त्याग किया होगा ना।
तो उसका फल मिला है कि कहाँ जन्म मिला, अच्छे कुल में। अच्छा कुल कौन सा होता है? अच्छा कुल कौन सा होता है? सूर्यवंशी। तो वहां के त्याग के हिसाब से तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। अब तो मान जाओ, शहर नहीं है, क्या है? गांव। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अभी देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है, हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। मनुष्यों ने देखा नहीं है, इसका मतलब ये कौन से स्वर्ग की बात है? जो संगम युग पे आगे चल के स्थापन होगा, जिसमें एंट्री नहीं है, लेकिन सबके पास उसकी महिमा तो जाएगी, तो उनके मुख में आज भी स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने विनाश और अपनी राजधानी देखी, अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते, तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा का अंधियारा ना हो। यहाँ बाबा ने बताया ना, 1-2 दिन पहले मुरली में, कल ही बताया शायद। यहाँ तुम क्या करते हो? वो लोग तो दुनिया में कोई मरता है तो दीपक जगाते हैं कि वो आत्मा को अंधेरा ना हो जाए। तुम आपे ही अपनी आत्मा के दीपक को उसमें घृत डालते हो कि ये जगा रहे, आत्मा अंधकार में ना जाए। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो, इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं, बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है,
शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसीलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे। चले जाते हैं फिर आते हैं, इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है। क्या समझने में 2 वर्ष लग जाते हैं कि परमात्मा क्या है? बिंदी है। इसमें समझने में 2 वर्ष। क्या समझा हमने? परमात्मा की क्या परिभाषा समझी? अरे परमात्मा का नाम शिव और उसका रूप क्या है? हाँ, तो बाबा ने कब से इशारे देना शुरू किया? 18 से इशारे देना शुरू किया या 2017 से? और कौन सी डेट आई फिर शिव जयंती की? 2021 आ गई, 19 नहीं आई, 21 मार्च। 2 साल हो गए ना। चले जाते हैं फिर आते हैं, इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, वह अपनी ओर खींचती है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, यह है तुम्हारी बायजोली। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। और इसके विपरीत साइलेंस वृद्धि को पाती रहती है, जिससे क्या होना है? स्थापना होनी। उन तुम समझाएंगे, परंतु अभी भले तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है। क्यों घंटियां खड़का रहे हो सबको? अभी इतनी बाद में रिंग नहीं करना, हो तो होने वाली है पूरी। बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है? कितने सेकंड मिले अभी आपको? अभी तपस्या के लिए कितने सेकंड मिले हैं? एक ही मिला। बड़े गरीब हो। 4 सेकंड। 4 सेकंड माना कितना? 84 दिन। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। ये अपने अपने अनुभव की बात है ना। पहले 21 दिन का जो रिकॉर्ड है उसमें क्या परिवर्तन लाया, फिर कुछ रह गया तो अगले 21 दिन, पहला 21 दिन और अगला 21 दिन एक जैसा ना हो, कुछ नवीनता हो, तो हम कहेंगे हाँ 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। आज 1 सेकंड में जो थे, अगले सेकंड हम कुछ बदल गए, नए बन गए। कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्र लगाए हैं। यह ड्रामा जूं मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। कहाँ चक्कर की बात कर रहे थे, कहाँ गाय के पास चले गए। एक ही चक्र को कितने वर्ष लगेंगे? तो ये कौन से चक्र की बात है? अरे शूटिंग पीरियड जो चल रहा है उसमें एक चक्र को कितना? 84 जन्म नहीं, ना ना ना, बस एक को ही पता है। 5000 वर्ष मतलब कितना होता है? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष में कल्प नहीं घूम जाता? एक पूरा कल्प नहीं। उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर और वैसा मकान। भवका होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? हाँ बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुविनेट करते हैं। इतना सारा जो खेल बताया कि इस 14 वर्ष या 5000 वर्ष में सारा खेल हो जाना है, और बाप तुमको क्या कर रहे हैं? रिजुविनेट कर रहे हैं। अपनी ताकत से नहीं हो रहे,
बाप कर रहे हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। आत्मा तो वैसे ही अमर है। यहाँ किसकी बात बताई? काया की बात बताई ना, कि काया कल्प वृक्ष समान, तो आत्मा तो है ही अमर। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। अगर आप हमेशा ही आत्मा बन के रहो तो जैसे बाप की दृष्टि हमेशा ही आपके ऊपर है। अलग से जो हम बीच बीच में हमारा तार टूटता है तो उतनी देर के लिए रूहानी बाप पहली लाइन में बोल देते, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। हम क्या समझते हैं कि बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं तो वो हमारी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। तो बाबा के सामने तो लिमिट की ही आत्माएं बैठेंगी ना, या अनलिमिटेड बैठेंगी। उनके बच्चे तो सारे विश्व में हैं और बाप की नजर आत्माओं पर ही रहती है। तो बाबा क्या एक एक की देह मर्ज करके फिर भ्रुकुटी में आत्मा को देखेंगे? जो आत्मा बनकर रह रहे हैं, जो बोला है आत्मिक स्थिति के पीछे तो जैसे बाप भागता है, जो जो आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, बाप जैसे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। तुम नहीं भी याद करोगे तो क्या होगा, तुम्हें याद आएगी उसकी। तुमको भी बाप समझाते हैं हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा। भल पवित्र होकर जाते हैं परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? पवित्र बन के सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी, लेकिन उनकी पावर का पता कैसे चलेगा? जब इस सृष्टि पे आके पावरफुल पार्ट प्ले करे, उससे। नहीं तो पवित्र बन के सब आत्मा गई, एक दो जन्म लिया और एक दो जन्म के बाद दुर्गति हो गई, तो उसको कैसे कहेंगे पावरफुल? बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। बाबा जब तक ये खजाना तुमको दे रहा है तब तक क्या करो, तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1 और नर्क है नंबर लास्ट। माना नर्क का भी नंबर है कहीं ना कहीं, तो स्वर्ग है नंबर 1। संगठन की बात है ना, परिवार की बात है। और नर्क हो गया जो लास्ट है। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे तो कितना सुंदर चित्र होगा। चित्र माना अपना चैतन्य जो चित्र है, ये भी नूंद है ड्रामा में कि तुम चैतन्य प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनो। आगे क्या बोला? ऐसे चित्र जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और उनको सहज ही समझ जाएं। इतना सारा ज्ञान ना समझाना पड़े कि आप योग करो तो ऐसा होगा। आपके चित्र को देख के ही उनको समझ आ जाए कि अगर हम इतना पुरुषार्थ करेंगे तो हम ऐसे बनेंगे, इतने हर्षित। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। अभी जो थोड़ा बहुत कसर बाकी है वो भी आगे चल के चक्र का राज बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता।
तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सतयुग में जबकि सब कैसे हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कह रहे हैं सतयुग को और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें, यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़ें क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। कहा यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं और कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। स्वर्ग में भी बैठेंगे, स्व स्थिति में भी गए और काल भी कोई खा नहीं सकता, लेकिन कंडीशन क्या लगाई, बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो तो इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या और यह है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी क्या बोला, इसी जन्म में बनना है। और शरीर पर कोई भी भरोसा भी नहीं है, इसलिए बोला शरीर छोड़ने से पहले क्या बन जाओ, सतो प्रधान बन जाओ। उस समय जितनी समझ थी, जो भी रेस चल रही थी, उसमें तुम सबसे आगे चले जाओ। तो क्या पता था कि शरीर का तो भरोसा नहीं है, फिर आगे चल के जो भी सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो जन्म भी कहाँ लेंगे। जितना पुरुषार्थ करके छोड़ते हैं शरीर, उससे आगे का ही करेंगे ना अगले जन्म में। वह तो याद से ही बनेंगे। सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई से क्या कमाई है और इस पढ़ाई से क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं। फिकर की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते, इतना बड़ा भंडारा है। भंडारे में क्या होता है, भंडारे से किस चीज की व्यवस्था होती है, भोजन की। और भोजन कौन सा है, याद का। अब है ही शिव बाबा का भंडारा, उससे बहुतों की पालना होती रहती है उस वाइब्रेशन से। भूख तो मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे, पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, पहले कौन खाएगा, बच्चे, पीछे बाप, और माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। कितना बड़ा त्याग है। हमारी भंडारी भी ऐसी है, शिव बाबा का भंडारा भी है और शिव बाबा की भंडारी भी है। तो भंडारी किसको बताया, माँ को, पीछे खाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। सार है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बाप जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव।
ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। प्रसन्नता का अर्थ क्या बताया? अगर आपकी आत्मा हर्षित है तो ये नहीं समझे कि कोई कोई का होता है ना, बहुत हर्षित स्वभाव होता है, चेहरे ही हर्षित मुख होता है, लेकिन उसकी बात नहीं की। आत्मिक मुस्कुराहट, आत्मा सदैव हर्षित है। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन क्या करना? मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। सोचो कितना हम फेल होते हैं, फेल पास फेल पास। 1 घंटा सहन किया, फिर 1 सेकंड में हमने कुछ बोल दिया तो बाबा कह रहे हैं 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से क्या हुआ? गैस निकल गई, भरता गया ना। वो 1 घंटे तक बोलता रहा, खुद बोले नहीं तो अंदर से भरते गए, तो 1 ही सेकंड में उसको 100 सुनार की और 1 लोहार की मार दी। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। इसको समाना थोड़ी कहेंगे। भोजन हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता तो गैस होती है, तो उसको ये थोड़ी कहेंगे बहुत सही हमारा पाचन हो गया। जो भोजन का पाचन होता है तो शरीर को शक्ति देता है, तकलीफ नहीं देता। तो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अच्छा, ओम शांति।